बाराबंकी में सप्तऋषियों का आश्रम, जहाँ श्री राम ने भाइयों संग ली थी शिक्षा। सप्तऋषियों के आश्रम में प्राचीन राम, लक्ष्मण और माता सीता की मूर्तियाँ स्थापित हैं। मान्यता है कि यहाँ भगवान श्री राम ने भाइयों के साथ सप्तऋषि से शिक्षा ग्रहण की थी। बाराबंकी में सतरिक चिन्हित मार्ग पर स्थित सप्तऋषि आश्रम पर मौजूद राम, लक्ष्मण और सीता की प्राचीन मूर्तियों का रोजाना तिलक उत्सव और पूजा अर्चना की जाती है। यह वही आश्रम है जहाँ पर भगवान राम बचपन में अपने भाइयों लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के साथ सप्तऋषि से शिक्षा ग्रहण की थी। सतरिक प्राचीन धरोहर है। यहाँ से भगवान राम का पुराना नाता है। कहा जाता है भगवान राम के जन्म से पहले यहाँ सप्तऋषि आश्रम गुरुकुल था। ऋषि मुनि यहाँ निवास करते थे। भगवान राम यहाँ पर हर तरह की शिक्षा प्राप्त की। बताया जाता है जो राक्षस थे वो ऋषि मुनि को यज्ञ अनुष्ठान नहीं करने देते थे, जिससे ऋषि मुनि बहुत परेशान रहते थे। राक्षसों से छुटकारा पाने के लिए विश्वामित्र ऋषि अयोध्या गए। वहाँ देखा राम 13 वर्ष की आयु के थे। राजा दशरथ से चारों भाइयों को मांग कर सप्तऋषि आश्रम लेकर आए और यहीं पर धनुष विद्या सिखाई। धनुष विद्या सीखने के बाद प्रभु राम ने राक्षसों को यहाँ से मार भगाया। आज भी इस आश्रम में ऐसी कई चीज़ें हैं जो प्रमाण देती हैं कि भगवान राम ने धनुष विद्या सीख रहे थे तो एक तीर जाकर करीब 1.5 किलोमीटर दूरी पर गड़ गया था, जो आज भी मौजूद है। वह तीर अब तो पत्थर का है, जिसकी लोग आज भी पूजा अर्चना करते हैं और पास में नदी बहती है जिसमें भगवान राम स्नान करते थे। वहीं पुजारी ने बताया सप्तऋषि मुनि खत्म हो गए तब यहाँ मुगलों का शासन हो गया। लखनऊ के एक नवाब थे, उनके हाथी यहाँ से गुजर रहे थे। इस आश्रम में बहुत से पेड़ पौधे लगे हुए थे, उनको तोड़ते जा रहे थे। तब ये यहाँ बाबा लालदास जी रहते थे। उन्होंने नवाब के नौकरों से कहा कि अपने हाथियों को पीछे जंगल में ले जाओ, वहाँ बहुत से पेड़ पौधे हैं, उनको खाएं या तोड़ें और आराम से उसमें घूमें। नौकरों ने उनकी बात नहीं मानी। उनके हाथी आश्रम के पेड़ पौधे तोड़ते रहे। फिर बाबा लालदास जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने एक ही हाथ में हाथी के मुंह पर मारा। उनके सारे दांत टूट के गिर गए और हाथी भी मर गया। वो दांत आज भी इस आश्रम में मौजूद हैं। आज जो सतरिक है वो सप्तऋषि के नाम से जाना जाता था। मुगलों के शासन में सप्तऋषि नाम हटा के सतरिक कर दिया गया। आपका हमारा नाम महंत नालक्ष्मण दास उदासीन मुनि। बाबा जी, ये सप्तऋषि आश्रम है, ये अयोध्या से जुड़ा हुआ है। क्या इसका इतिहास रहा कि क्या मान्यताएं हैं? देखा जाए कि सप्तऋषियों लोग जो है यहाँ पर सप्तऋषियों का गुरुकुल था। आज अयोध्या हमारा बहुत ही नज़दीक शहर है और तीर्थ स्थान भी है, जो भगवान श्री राम जी का जन्मभूमि है। तो उसी काल में जब भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ उसके पहले से ही ये गुरुकुल था सप्तऋषियों का। यहाँ पर विश्वामित्र, जमदग्नि, पुलस्त्य, वशिष्ठ, इंदिरा और भी गौतम, ये सब ऋषि मुनि जो है यहाँ पर निवास करते थे। जब भगवान 14 वर्ष के लिए 14 वर्ष हुआ उनका 12-13 वर्ष की आयु में, तो विश्वामित्र यहीं पर ये यज्ञ अनुष्ठान करते थे, जो राक्षस लोग जो हैं उनको करने नहीं देते थे। उसी पीरियड में विश्वामित्र जो है अयोध्या जाकर के भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों कुमारों को लेके आए थे और यहीं पर जो है उन्होंने उनको शिक्षा दिया था। वहीं पर उनको हर प्रकार की शिक्षाएं, शस्त्र और शास्त्र के बारे में उनको ज्ञान दिया था। जी, यहाँ पर अभी हमें आपने हाथी दांत दिखाएं, इसका क्या रहस्य है? मुगलों आज के 500 साल पहले जो मुगलों का आधिपत्य था और उस वक्त हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति को ख़त्म कर रहे थे, उसी पीरियड में हमारे संत लोगों ने तपस्या भजन करके अपनी शक्तियाँ अर्जित करके चमत्कार किए। उसकी चमत्कार की श्रृंखला में एक इसी आश्रम में एक चमत्कार हुआ, सप्तऋषि आश्रम भी, जो कलयुग में साक्षात प्रमाण था। चमत्कार ये था कि जो नवाब लोग थे उनके जो सैनिक थे वो सब मुस्लिम धर्म के थे और वो सदा जो है अभ्याचारी हुआ करते थे, जो कभी सम्मान नहीं करते थे संतों का। ऐसे ही श्रृंखला में जब हमारे लखनऊ शहर के जो है एक नवाब वाजिद अली नवाब है, तो उन्हीं का एक हाथी निकला, एक झुंड
वो सब तोड़ते फोड़ते जा रहे थे। तो यहाँ पर आश्रम होने के कारण कुआं भी बना हुआ है बाहर, और पेड़ पौधे काफ़ी लगे हुए थे। पहले जंगल ही था, तो अच्छे अच्छे पेड़ लगे फल फूल के। वो तोड़ने लगा तो बाबा जी लालदास जी, जो हमारे पूर्वज महापुरुष हैं, चंद्र भगवान हैं, लालदास जी महाराज, उनसे कहे कि पीछे हमारे जंगल में चले जाओ, बहुत से पेड़ लगे हुए हैं, अपने हाथों को भी चावल के खिलाओ पिलाओ, हमको भी नादी नहीं है। लेकिन ये पेड़ जो है अभी रास्ते में है, यहाँ पर लोग आते हैं, बैठते हैं, पहुँचाते हैं, जल पीते हैं, आराम करते हैं, आप इसको मत तोड़वाओ। वो नवाब के हाथी और मुगल काल में उनकी जो दिमाग थे वो अधर्म की नींव पर थे। तो उन्होंने बाबा जी की एक बात नहीं मानी और अपने हाथी को इशारा कर दिया कि बाबा जी को यहाँ से फेंक दो। तो बाबा जी ने जो है, जैसे ही हाथी ने अपना सूंड लपकाया, तैसे बाबा जी एक हाथ से सूंड पकड़ करके एक जोरदार घूंसा मारा, जिससे हाथी का पूरा चहु जो है गिर गया और हाथी आगे जाकर के मर गया। तो आज भी वही हाथी दाद ये आश्रम में रखे हुए हैं। और फिर बाबा जी ने जो है, क्या मान्यता है यहाँ पर जो यहाँ पर जब भगवान यहाँ विद्या सीखा, उन्होंने कई प्रकार की विद्या सीखा, तीर तीर कमाल का भी विद्या सीखा। उन्होंने जब तीर छोड़ा तो यहाँ से करीब 1-1.5 किलोमीटर उस पार तीर आज भी गड़ी हुई है नहर किनारे। वो पत्थर की हो गई है, उसमें आते हैं लोग, अर्चना पूजा करते हैं, और पौरथिया लोग। तो देखा जाए कि यहीं पर सप्तऋषि आश्रम जो था आज भी है, जो भगवान राम से रिलेटिव है, और यहाँ पर धीरे धीरे सप्तऋषि नाम से हटा के सतरिंग नाम हो गया, सतरिंग नाम हो गया, जो आज भी प्रसिद्ध है। और कहीं दूसरी जगह सतरिंग नाम है ही नहीं। इसके तरफ चारों तरफ नाका थे, बाराबंकी नाका, सतरिंग नाका आज भी बोला जाता था। इधर नाका, इसी तरह श्रेणियाँ थी चारों तरफ।